और खबर भोपाल से आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुधनी, निवाड़ी, इसके साथ ही टीकमगढ़ का दौरा है। बुधनी में नाथ संप्रदाय संत समागम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। निवाड़ी और टीकमगढ़ में जन कल्याण पर्व में शामिल होंगे। दरअसल जन कल्याण पर्व चलाया जा रहा है सरकार की ओर से और इसमें तमाम जो जनता से जुड़े हुए कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। लगातार अलग अलग सौगातें भी मुख्यमंत्री दे रही है। विभिन्न विकास कार्यों का सीएम लोकार्पण और भूमि पूजन आज करेंगे। निवाड़ी टीकमगढ़ में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें वो शामिल होंगे। निवाड़ी टीकमगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण उनकी ओर से होगा। जिले के जातारा अंतर्गत बैरवार में सीएम आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद बैरवार गांव में आम सभा को संबोधित वो करेंगे। तो बुधनी, निवाड़ी, इसके साथ ही टीकमगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। साथ ही साथ निवाड़ी टीकमगढ़ में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि महत्वाकांक्षी योजना रही है केंद्र सरकार की, इस योजना के तहत जो बुंदेलखंड के कई क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को, किसानों को पानी मिल सकेगा इस योजना के जरिए, परियोजना के जरिए, और इसी के तहत किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे वो रवाना हो जाएंगे बुधनी के लिए? साथ ही साथ टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी कई बड़ी सौगातें उनकी ओर से दी जाएंगी आज। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने बुधनी और बुंदेलखंड के दौरे पे रहेंगे। बुधनी में वे जहाँ एक संत समागम में शामिल होंगे, वहीं बुंदेलखंड के निवाड़ी और टीकमगढ़ में वे कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, आम सभा भी लेंगे और किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और जहाँ तक बुधनी की बात करें तो भोपाल के पास अब से कुछ घंटे बाद में बुधनी रवाना होंगे। बुधनी में एक नाथ संप्रदाय का बड़ा संत समागम होना है। ये संत समागम 3 दिनों तक चलेगा और सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ विशेष रूप से नाथ संप्रदाय की तरफ से आमंत्रित किया गया है। और ये 3 दिवसीय जो समागम रहेगा, इसमें नाथ संप्रदाय के जो साधु संत हैं वो पूरे देश भर से आज बुधनी पहुंचेंगे और कुछ इसमें से पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे शिव पुराण के साथ ये संत समागम नाथ संप्रदाय का शुरू होगा, जिसमें चादर चढ़ाने वाली प्रक्रिया भी होगी और इसके अलावा एक धर्म संसद का आयोजन भी किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नाथ संप्रदाय की ओर से विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री बुंदेलखंड की ओर रवाना होंगे। वे निवाड़ी और टीकमगढ़ में जाएंगे और जहां तक बात करें निवाड़ी और टीकमगढ़ की, तो वहां सरकार के जन कल्याण पर्व में वे शामिल होंगे, सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, उनकी योजनाओं को बताएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ में एक किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इस किसान सम्मेलन में बुंदेलखंड के कई इलाकों के किसानों को आमंत्रित किया गया है, विशेष रूप से बुलाया गया है। और मुख्यमंत्री अपने संबोधन में केन बेतवा परियोजना जो हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिसकी मंजूरी दी है और वो आने वाले वहाँ उसकी खूबियों को गिनाएंगे और केन बेतवा परियोजना से किसानों को कितना फायदा होगा, खासकर बुंदेलखंड के किसानों को, ये आज वे किसान संबोधन में किसानों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो उनके कई और कार्यक्रम है। वह जतारा में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री बुधनी के साथ साथ अपने बुंदेलखंड के अहम दौरे पर रहेंगे और यहाँ वे जन कल्याण पर्व के साथ बुंदेलखंड में कई अन्य कार्यक्रमों में और आम सभा में भी शिरकत करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना का, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है। क्या किसानों से संवाद भी मुख्यमंत्री इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी सौगात लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और इस परियोजना के तहत ना सिर्फ किसानों को पानी मिलेगा, बल्कि अगर अच्छे से खेती किसानी होगी तो उनको लाभ भी होगा इसका। जी बिल्कुल, हाल ही में केन बेतवा परियोजना को लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मंजूरी मिली है। काम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। तो किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री का संबोधन मुख्यतः इसी पे आधारित रहेगा कि सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए आगे क्या करने जा रही है, केन बेतवा परियोजना क्या है और सरकार का आगे का रोड मैप, खासकर वो भी बुंदेलखंड के लिए क्या रहेगा। क्योंकि पिछले 18 सालों से जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके कार्यकाल में
में भी बुंदेलखंड में उतना काम नहीं हो पाया जितना काम होना था। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि पुराने दिन अब चले गए हैं और आने वाले समय में बुंदेलखंड का विकास न केवल राज्य सरकार की प्राथमिकता है बल्कि केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने बुंदेलखंड का इलाका जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है उन्हें अपने विकास कार्यों की प्राथमिकता में लिया है। तो मुख्यमंत्री अपने संबोधन में जहां केन बेतवा योजना परियोजना की खूबियां तो गिनाएंगे ही, किसानों को समझाएंगे उन्हें कैसा फायदा हुआ। इसके साथ ही वे किसानों से ये भी साझा करेंगे कि आने वाले समय में डॉक्टर यादव की सरकार का बुंदेलखंड के लिए क्या रोड मैप है। इस परियोजना के अलावा भी कई वो अलग अलग सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी कर चुके हैं। सरकार उद्योग धंधों को भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो मुख्यमंत्री का किसानों का संबोधन आज महत्वपूर्ण रहेगा, जिसपे सभी की निगाह है कि वे अपने संबोधन में क्या किसानों को बातें बताते हैं। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण दौरा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं किसानों के लिए कुछ सौगात भी दे सकते हैं, उनका उद्बोधन भी महत्वपूर्ण होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जानकारी दी जाएगी, किसानों को किस तरीके से उनको लाभ मिल सकता है इस परियोजना का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।